हो गया, इसके अंदर विकार आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। और मनुष्य के अंदर भी क्या कहेंगे भाई? अनियमित रूप से कोई विकार आ रहा है तो उसे भी क्या कहेंगे? रोग ही कहेंगे। तो रोग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पादपों में अधिकतर बीमारियां कवक के द्वारा होती है, यानी पादपों में ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? कवक के द्वारा होती हैं। और पोषक पदार्थों की कमी से पादपों में भी रोग हो जाते हैं। पोषक पदार्थों की कमी से पादपों में भी क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। पोषक पदार्थ की कमी से जो मान लीजिए प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिल रहा है, इनको पोषक पदार्थ नहीं मिल रहा है, किसको? पौधे को। तो ये जो पौधा था, जो पहले कभी हरा भरा हुआ करता था, बाद में ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मिनरल्स, जमीन के अंदर से उर्वरा शक्ति, समय पे पानी, खाद इसको नहीं मिल रहा है, तो पौधा क्या नहीं होगा? स्वस्थ नहीं होगा। जैसे एक मनुष्य जैसे कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। किस वजह से? प्रॉपर पोषण ना मिलने की वजह से, प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से। ऐसे ही एक पौधा ये भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो किस पदार्थ की कमी से? पोषक पदार्थ की कमी से। ठीक है। जस्ते की कमी से होने वाले रोग, यानी कि अब पौधों के अंदर जो जस्ता होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? यह धान में खैरा रोग हो सकता है, आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से हो सकता है। लिटिल लीफ, ठीक है। वैसे लीफ माने होती है पत्ती, क्या होती हैं? पत्तियां। तो ये लिटिल लीफ, जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी रह जाती हैं। आपने देखा है आम पे छोटी छोटी पत्तियां रह जाती हैं, उस पे जो है थोड़ा थोड़ा जो है मोटा मोटा आपको नजर आएगा, तो एक रोग इसके ऊपर लग जाता है। मक्का में व्हाइट बड, मक्का में क्या होता है? व्हाइट बड। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जस्ते की वजह से हो रहा है। यानी जस्ते की वजह से यहाँ पे खैरा रोग हो जाता है, यहाँ पे लिटिल लीफ हो जाता है, यहाँ पे व्हाइट बड हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? उसके बाद में बोरान की कमी से होने वाले फूल गोभी का भूरा हो जाना। जो फूल गोभी है, फूल गोभी कैसी होनी चाहिए? फूल गोभी कैसी होनी चाहिए? व्हाइट नहीं होती है, हल्की पीली सी होती है, हल्की पीली सी होती है, नीचे से हरी ऊपर से हल्की सी पीले रंग की होती है। लेकिन ये बिल्कुल क्या होगी? भूरी हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल सफेद दिख रही है आपको। तो आप सोच रहे भैया सफेद वाली बढ़िया, ये दे दे फूल, गलत गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें क्या है? बोरान की कमी थी, इस वजह से ये बीमार गोभी है। आंवले का निक्रोसिस और चकुंदर का होलो हार्ट। यानी आप जो खा रहे हैं, अभी तो आपको ये भी नहीं पता जो हम खा रहे हैं कि वो स्वस्थ चीजें हैं या अस्वस्थ चीजें हैं। हम चकुंदर खा रहे हैं तो ये स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ होगी उसमें अलग ही चमक होगी, वो आपको बढ़िया दिखाई देगी। और जो अस्वस्थ होगी वो बदसूरत सी होगी और दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर नजर नहीं आएगी। तांबा, नींबू का काला पड़ जाना, यानी जो नींबू होता है वो क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। और मैग्नीज, सलजम में वाटर कोर और मटर में मार्श रोग का नाम क्या है? मार्श। ये कहां कहां पे होता है? मटर में मार्श और सलजम में वाटर कोर हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू क्या होता है? ब्लैक हार्ट माने तो काला दिल होता है वैसे, लेकिन आलू क्या पड़ जा रहा है? काला हो जाता है। तो आपने देखा जब आप छीलते हो तो आधा हिस्सा आलू का काला निकल गया, तो वो काट के आप क्या कर देते हो? फेंक देते हो, बोला तो काला है। क्योंकि अगर आपने उसे खा लिया तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ेंगे। तो ज्यादातर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आप देखी हुई मिलेंगी आपको। पोटेशियम के, लीची की पत्ती का जल जाना, लीची की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? जैसे ये जल गई हैं उस तरीके सूख जाती हैं। और कैल्शियम सी, गाजर में कोटट सपाट। तो ये सारे के सारे रोग हैं। इन सब रोगों की रोकथाम करने के लिए किसान क्या करते हैं? उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, उनके अंदर दवाइयां डालते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे कवक से होने वाले रोग थे। और अब हम बात कर रहे हैं विषाणु से होने वाले रोग। किसके बारे में बात करेंगे? विषाणु से होने वाले रोग। हरिमानहीनता का रंग परिवर्तन यह वायरस के द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफेद पड़ जाता है, जबकि पत्तियां होती कैसी हैं? ग्रीन। पत्तियां कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है, लेकिन यहाँ पत्तियों का रंग पीला सफेद पड़ जाता है। मोजेक रोग, यह वायरस के द्वारा होता है और इसमें पत्तियां सिकुड़कर सड़ जाती हैं।
पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और सड़ जाती हैं। तंबाकू में मोजेक रोग से पत्तियां जल जाती है। तंबाकू की पत्तियां आपने देखी है, तंबाकू जो होता है, तो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं ये मोजेक रोग से पत्तियां जल जाती हैं। ठीक है। बंकी टाइप ऑफ बनाना, इसमें केले का जो पौधा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी बरोबर तरीके से उसकी क्या नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो बढ़ नहीं पाता है। आलू मोजेक, इसमें आलू के पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है, पत्तियों के ऊपर क्या आ जाते हैं, दाग से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आपने देखे होंगे। ठीक है, तो व्हाइट व्हाइट से दाग से आ जाते हैं आलू के पत्तों पर। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ये किससे थे, वायरस से थे। अब हम बात कर रहे हैं जीवाणु। गेहूं का टूडू रोग, इसमें पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती हैं, गेहूं की पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो बोलेंगे क्या रोग हो गया, टूडू आ गया भाई इसमें। साइटस कैकर, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है, नींबू के कलर को जो आप देखते हैं वो पीले की जगह काला रंग हो जाता है। आलू का सिंथेल रोग, सिंथेल आलू को खाने से बाल झड़ता है, इसमें आलू का तना, आलू में गोल गोल रिंग बन जाते हैं, यानी आलू के अंदर आप देखेंगे ऐसी ऐसी जब आप काटेंगे उसमें रचनाएं मिलेंगी, रिंग से मिलेंगे। तो आपको आगे ध्यान रखना है, जब भी आलू छीलें तो उसे प्रॉपर तरीके से देख लें। वैसे तो माताएं पहले देख लेती, बोले इसमें तो निशान से आ रहे, फेंक देती हैं तो खराब है, क्योंकि माताएं पहले इसको देख लेती हैं। ठीक है, लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है वो गड़बड़ है, क्योंकि आजकल आलू को क्या हाथ से ना काट के मशीनों में कट रहे हैं और फिर मशीन को तुरंत पलट देते हैं ऐसे, उसमें से निकाल के तो देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। धान का अंगमारी, इसमें धान की पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। और क्या है, बैक आर्म ऑफ कॉटन, कपास की पत्तियां भूरी हो जाती हैं और कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता, यानी फूल बराबर तरीके से जितना आना चाहिए वो नहीं आता है। आजकल तो कपास यहाँ पे कम लोग लगाते हैं, एक समय था जब यहाँ इस क्षेत्र में बहुत कपास होती थी। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स ये प्रोटीन के बने होते हैं तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। पादप हार्मोन्स को फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं। पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि वाले और दूसरे वृद्धि को रोकने वाले। एक होंगे जो वृद्धि करेंगे, दूसरे वृद्धि को रोक देंगे। तो वृद्धि बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, राउमेटोनिन, फ्लोरिजेंस, और रोधक हैं एब्सिक एसिड और एथिलीन, C2H4। प्रवर्धक हार्मोन्स में ये हार्मोन्स वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी इससे जो पादप होता है वो आगे बढ़ता है, तंदुरुस्त रहता है। ऑक्सिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की खोज 1980 में डार्विन ने की थी और यह वृद्धि में सहायक है। यह पौधे की ऊपरी भाग में पाया जाता है, यह पौधे को मोटा होने से रोकता है, पौधे को मोटा होने से रोकता है, जिस कारण माली पौधे का ऊपरी भाग काट देता है और यह प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप चाहे तो यहां से नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, कि किस हार्मोन की वजह से पौधा मोटा नहीं हो पाता, ऑक्सिन हार्मोन, नोट कर लीजिए। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से जो पौधा है वो मोटाई में नहीं बढ़ पाता, ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से पौधा मोटाई में नहीं बढ़ पाता। हो गया। ये ऑक्सिन हार्मोन से क्या करता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है, यानी जो आपने खाद पानी दिया था वो पौधे तक जाने ही नहीं देता, पत्ती तथा फल को समय से पहले गिरने से रोकता है। जबरेलिन हार्मोन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह मुख्य हार्मोन्स है और यह वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, अंकुरण और फल के निर्माण में सहायक होता है। साइकोटाइनिन हार्मोन, अब साइकोटाइनिन हार्मोन मिलर ने इसकी खोज की थी 1985 में, परंतु नामकरण लिथाम ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है और अंगों का निर्माण करता है, प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण में सहायक है। टाइमेटोनिन,
टाइमेटोनिन हार्मोन, यह पौधे का घाव भरता है। नोट कर लीजिए, पौधे का घाव भरने वाला हार्मोन। आपने पौधे को कहीं से काट दिया दांती से जाके, और फिर कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद आप देखेंगे वहां पे क्या हो गई, रिकवरी हो गई। तो रिकवरी कौन सा हार्मोन कर रहा है? टाइमेटोनिन हार्मोन्स। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जो कोशिकाएं काट देते हैं आप, उसमें इसका निर्माण होता है, और यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फेलोरिजेंस हार्मोन, फेलोरिजेंस हार्मोन ये क्या करता है? ये पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाता है, इसे फ्लोरिंग हार्मोन्स कहते हैं। यानी फूल को खिलाने वाला, फूल को क्या करने वाला? खिलाने वाला। फ्लोरेजिन हार्मोन्स, वृद्धिरोधी हार्मोन्स। अब हम देखेंगे वे हार्मोन्स जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धिरोधी हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो इसमें यह हार्मोन्स वृद्धि को रोक देता है। इसमें अंदर सबसे पहले है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यह वृद्धिरोधी है तथा वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी को पत्तियों के द्वारा क्या कर देता है? बाहर फेंकता रहता है, बाहर निकालता रहता है, और यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता। एथिलीन C2H4 यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है किंतु पेड़ की वृद्धि को रोक देता है, और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन पेड़ में किस में अवस्था मिला? गैसीय अवस्था में। 1962 में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया था। बर्ग ने इसके बारे में बताया था। रिमार्क क्या है इसके लिए? इसमें बताया है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो आप फल पके हुए खा रहे हो तो उन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? C2H2 का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से होने से हो जाती है। आगे देखेंगे CaC2+H2, यानी पानी के साथ जब इसकी क्रिया करवा दी तो क्या बना? C2H2+CaOH ट्वाइस। कार्बन कैल्शियम कार्बाइड। खरपतवार वीड, खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं, जिसको आप घास बोलते हैं। खेत में जो घास जम जाती है उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और ये खेत के सभी पोषक पदार्थों को अवशोष कर लेता है। यानी कि जितनी भी आप खेत के अंदर आप खाद डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, सबको ये घास क्या कर जाता है? खा जाता है, और पादप तक वो चीजें नहीं जा पाती। इसीलिए किसान क्या करते हैं? घास को खेत में से निकालते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, जिससे फसल की पैदावार घट जाती है। खरपतवार नाशी वैसी दवा जो खरपतवार को कम कर देते हैं, खरपतवार नाशी या वीड सिटी से कहते हैं। सीमाजीन एसिटीन क्योटा क्लोरो 2,4-D डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक अम्ल। 2,4-D आपने देखा होगा, स्प्रे करते हैं उसके लिए। किसके लिए? जो घास जमी हुई है तो क्या कर रहे हैं खेत के अंदर? 2,4-D दे दो भैया, घोल के इसको मशीन से क्या कर देंगे? स्प्रे कर देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगी? खरपतवार जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो है हमारी जो पैदावार है वो घट जाएगी। इसीलिए खरपतवार को रोकने और समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका वाष्पोत्सर्जन के बारे में।